अगर आपको ये जानना हो कि एक पौधे की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, हमारी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनका रोल क्या है, उनका यूज़ क्या है, वो कैसे काम करते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर, तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे कंप्लीट देखिए तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से पौधे की ग्रोथ होती है, किस तरह से फ्रूटिंग आती है। और इसका फ़ायदा एक ये होता है कि जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हैं अपने गार्डन पे, अपनी क्रॉप पे, अपनी वेजिटेबल्स पे, जो भी खर्चा करते हैं, चाहे फ्लावरिंग करते हैं, तो वो खर्चा आपको पूरा वसूल होने वाला है। क्योंकि ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हम अमाउंट भी काफ़ी खर्च कर लेते हैं, डेकोरेशन वाले प्लांट्स भी लेके आते हैं, या वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, या क्रॉप्स लगाते हैं, और उसके साथ काम करते रहते हैं, और बहुत बार हम उसका जो नुकसान होता है उससे हमारा मनी लॉस होता है। तो क्यों ना इससे बढ़िया हमें कंप्लीट नॉलेज हो कि क्या रीज़न रह रहा है। तो उसका एक बेसिक होता है सॉइल। अगर आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स यानी 17 तत्व होते हैं हमारी ज़मीन में, जो हर तरह के प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो वो अमाउंट में कम हो चाहे ज़्यादा हो, पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे उतना न्यूट्रिएंट्स कितना लेना है। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। हर जगह की, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर खेत की या हर गार्डन की कुछ कुछ एरिया के बाद में ज़मीन के अंदर जो सॉइलिंग होती है वो चेंज होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं। कहीं पे बहुत लाइट मिट्टी होती है, कहीं पे हार्ड मिट्टी होती है, कहीं पे मिट्टी में बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, हैवी पत्थर होते हैं, मिट्टी हार्ड होती है। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और गार्डनिंग करनी पड़ती है, कि उसमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सॉइल के बारे में, सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल क्या होता है और उसे किस तरह से लिया जाता है और कैसे टेस्ट करवाया जाता है, और फिर एक अच्छी सी गार्डनिंग करके बहुत सारी फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो की एंड। सॉइल सैंपल का मतलब क्या होता है, यानी मिट्टी की जांच कराना। चाहे आपका छोटा गार्डन हो, चाहे बड़ा गार्डन हो, चाहे खेत हो, आपको उसमें से मिट्टी लेनी होती है और उसका सैंपल आपको चेक कराना होता है। आपके एरिया में जो भी जगह आप रहते हैं वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कॉलेज होता है तो वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है, या इसके प्राइवेट लैब भी होते हैं। तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, बहुत कम अमाउंट के अंदर आप सॉइल को टेस्ट करवा सकते हैं। सॉइल के साथ साथ में आप पानी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी पानी आता है, आप 1 लीटर बॉटल को भर के उसको भी साथ में ले जा सकते हैं। तो उससे आपके वहाँ का जो भी वाटर है, जो भी पानी है, उसका पीएच लेवल पता चलता है। और जब सॉइल टेस्ट हो जाती है तो वो एक कार्ड बन के आता है जिसके अंदर कंप्लीट लिखा होता है कि आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो जगह की ज़मीन है, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। जो नहीं है उनको कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी के अंदर उस चीज़ को डालना है। जैसे फॉस्फोरस है तो रॉक फॉस्फेट कितना डालना है, जैसे बोरॉन की कमी है तो बोरॉन का स्प्रे करना पड़ेगा। तो मैंने अभी रेगुलर में कुछ वीडियो इस हर न्यूट्रिएंट्स पे अच्छे से वीडियो बनाई है, तो आप सभी वीडियो को देख के उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब बिना देरी के मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ किस तरह से सॉइल सैंपल लिया जाता है। क्योंकि सॉइल सैंपल लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कहीं से भी मिट्टी उठा के नहीं चेक करने ले जा सकते, इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉइल का सैंपल कैसे लिया जाता है, मिट्टी की जाँच के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है। जैसे कि ये हमारा काफ़ी बड़ा गार्डन का एरिया है और सबसे ज़्यादा हम वेजिटेबल्स लगाते हैं और कुछ फ्लावरिंग है। तो आप अब जैसे इतना बड़ा एरिया है, आपको दिख रहा होगा, तो मुझे लेने होंगे कम से कम 5 मिट्टी के सैंपल्स, यानी 5 खड्डे करने होंगे और उसमें से मुझे मिट्टी निकाल के लेनी होगी और फिर उसमें से मुझे सैंपल बनाना होगा। अगर आपका काफ़ी छोटा एरिया हो, अगर बिल्कुल छोटा सा गार्डन हो, तो जैसे कि 15 बाय 15 का हो या 30 बाय 30 फीट का हो, तो आप एक ही मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप 2 या 3 सैंपल्स ले सकते हैं, जितना आपका एरिया है। अगर काफ़ी बड़ा खेत है, अगर हम बात करें बीघा में, अगर आपके 4-5 बीघा ज़मीन हो, तो आपको कम से कम 5 या 6 खड्डे खोद के उसमें से मिट्टी लेनी होगी और फिर सैंपल तैयार करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सैंपल को लिया जाता है। अब सैंपल लेने के लिए आप किसी सूखी जगह पे एक खड्डा करेंगे। उसकी चौड़ाई लगभग 2-3 फीट के आसपास आप रखें, और जो उसकी गहराई है वो 22 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। या आप अंदाज से मान लीजिए 1-1.5 फीट तक की आप गहरा खड्डा करें, और लगभग वो वी शेप का बन जाए या यू शेप का खड्डा हो तो बेहतर होगा। तो देखिए जिस तरह से हमने ये खड्डा कर लिया है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर
ये जो निकली हुई मिट्टी है इसे नहीं लेना है, इसके अंदर की यहाँ से ये जो थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी आ रही है ये सारी आपको कलेक्ट कर लेनी है। और अब ये आपके गार्डन की जगह पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़मीन है आपकी, तो उस तरह से आप 4 या 5, या छोटा गार्डन है तो 1 खड्डा करके वहाँ से मिट्टी ले लें, क्योंकि सैंपल के लिए कम से कम ½ kg मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ से इकट्ठे कर लेती हूँ, अभी 5 खड्डे करके वहाँ से मिट्टी को ले लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका सॉइल का सैंपल कैसे बनाया जाता है। तो मैंने ये 4 खड्डों से मिट्टी को इकट्ठा कर लिया है, सभी जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिक्स करके ले ली है। तो ये देखिए ये टोटल मिट्टी हो गई। अब इसके अंदर देखिए पत्थर भी हैं, लकड़ियाँ भी हैं। और ये जब आप मिट्टी लें तब ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह से ना लें जहाँ पे काफ़ी खाद पड़ा हो, या आपके जानवर जैसे गाय या भैंस आपने बकरी रख रखी है तो वो वहाँ ऑलरेडी बंधती हो तो उस ज़मीन में काफ़ी वैसे ही खाद होगा। ये वहाँ से सैंपल लेना है जहाँ से बिल्कुल ड्राई मिट्टी हो, जहाँ आपने पानी नहीं पिलाया हो, जिस पे आपने फसल नहीं लगा रखी हो। तो जिस टाइम में आप फसल ना लगाएं या गार्डनिंग ना करें उस टाइम में आप मिट्टी को इकट्ठा कर लें। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, टोटली आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि सभी खड्डों की अलग अलग मिट्टी, हर जगह की मिट्टी अलग है। फिर आप इसको 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये क्या, ये 2 भाग हो गए। अब इस 2 भाग को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये देखिए, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको काफ़ी बेटर समझा सकूँ। अब इसके बाद में आपने ये 4 सैंपल्स कर लिए हैं। अब 4 के बाद में आप 3 सैंपल को हटा दीजिए और ओनली आपको 1 ही सैंपल रखना है। ये 3 आपको हटा देना है। आपने जितनी भी मिट्टी ली हो उसे हटा दीजिए। अब ये 4 हो गया, 4 में से 1 पार्ट हमने ले लिया, थोड़े पत्थर वगैरह जो भी कंकर हो आप निकाल लीजिए। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद में इसे अगेन आप 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मिट्टी ले रहे हैं। अगर आप 2 या 3 टब भर के मिट्टी ले रहे हैं, आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट तब तक करते रहना है जब तक कि आपके पास में ½ kg मिट्टी ना बच जाए। आपको सॉइल सैंपल कराने के लिए 4-5 किलो सैंपल नहीं ले जाना होता है, बस ½ kg बहुत होता है। तो ½ kg मिट्टी को आप फिर उसके बाद में जो लास्ट में बच जाए, ऐसे 3-4 बार आप डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए। उसके बाद में जो ½ kg आपके पास मिट्टी बचती है उसे एक पॉलीथीन बैग में या कपड़े की बैग में, किसी भी बैग में आप भरिए और उस सैंपल को आप ले जाइए जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग जो भी आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज हो उसमें भी होती है, अगर वहाँ नहीं होती है तो कुछ प्राइवेट जगह पे भी होती है। वहाँ आप सैंपल को चेक कराइए और अपना एक सॉइल कार्ड बनाइए। आप सॉइल कार्ड बनाइए, क्योंकि सॉइल कार्ड बनने से आपको सब पता चल जाएगा कि आपके ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स है और कौन से नहीं है। तो अब आपको जो भी अमाउंट खर्च करना होगा उन्हीं न्यूट्रिएंट्स पे करना होगा जो आपकी ज़मीन में नहीं है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स कम है उसमें ये भी लिखा होता है सॉइल कार्ड में आपको कितनी मात्रा में देना है, तो आपको उतना ही देना होगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आपको जब कंप्लीट नॉलेज होगी कि आपके मिट्टी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, कितना खाद आपको डालना है। नहीं तो कई बार हम ज़बरदस्ती खाद डाले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि इसमें फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे, फ्लावर्स आ रहे, फ्रूटिंग नहीं हो रही, वो बोरॉन की कमी की वजह से होता है। लेकिन हम ज़मीन में खाद दिए जा रहे हैं और बोरॉन की कमी पूरी नहीं हुई। तो जब तक आपकी सॉइल टेस्टिंग नहीं होगी तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी ज़मीन को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर करवाइए, और ताकि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने गार्डन में 1 रुपये से लगा करके 1000 जितने भी रुपए खर्च करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। आपका मन बहुत खुश रहेगा, क्योंकि पौधे जब हम लगाते हैं, जब हम गार्डन लवर्स होते हैं, तो जितने पौधे ग्रोथ करते हैं ना उसके साथ ही हमें खुशी मिलती है। पर डे ये हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पौधे लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, तो आप अपसेट हो जाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप इसको नॉलेज लें, इस तरह सॉइल टेस्टिंग कराएं, और आप भी जब आपके पौधे अच्छे होंगे, अच्छी ग्रोथ होंगी, तो आप भी बहुत खुश रहेंगे। और हो सकता है जो इसमें बेनिफिट्स करते हों, जो इसको सेल आउट करते हों, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, क्रॉप्स को, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा कि वो एक बार सॉइल टेस्ट करवाएं और भरपूर उत्पादन करें और उसको सेल करें और प्रॉफिट्स करें। तो आई होप मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि किस तरह से आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं और किस तरह से आप अपने वाटर का चेक करा सकते हैं। वाटर चेक कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे pH लेवल पता चलेगा कि
कि आपके यहाँ का pH लेवल क्या है, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करता है पानी का। तो ज़रूर आप चेक कराइए और फिर उसके साथ आप गार्डनिंग कीजिए, तो आपको गार्डनिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही कम खर्चा लगेगा आपको, और आपको जो भी फ्रूटिंग्स है, जो भी प्रॉफिट्स है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आई होप मैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझा पाई हूँ, सॉइल सैम्पलिंग लेना समझा पाई हूँ। यदि आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो इस नॉलेज को समझ सके कि व्हाट इज़ द सॉइल एंड सॉइल टेस्टिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी गार्डन से रिलेटेड सभी वीडियोस देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।